कल एक बड़ा कार्यक्रम है, महापंचायत हम कहें इनको। हमारे प्रदेश में 11,000 से अधिक पंचायतों को मिला करके वहाँ पर त्रिस्तरीय पंचायती राज है। सन 1992 के संविधान संशोधन के माध्यम से उसे लागू किया गया है और इसके अंतर्गत चुने हुए जनप्रतिनिधि विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं। बहुत सारी बातें होती हैं। मैं स्वयं भी जिला पंचायत का सदस्य रहा हूँ और इसलिए रुचि भी इसमें है और विभाग भी वर्तमान में ये है। तो कल एक महापंचायत रखा गया है। मसला ये है कि 100 दिन पूरे लगभग हुए सरकार के। 100 दिनों में पंचायतों के लिए क्या किया और आगे आने वाले समय में क्या करना है। सुझाव पेटिका भी उसमें रखी जा रही है, जिसके माध्यम से हम ये जानना चाहेंगे हम लोग कि और पंचायत से लोग क्या चाहते हैं। निर्माण कार्य ही एक मसला नहीं होना चाहिए पंचायत में, इस विषय पर भी बढ़ने की कोशिश है, क्योंकि सिर्फ नाली बना लेना, सीसी बना लेना ये पंचायत का विकास नहीं है। पंचायत के विकास के पैरामीटर तय करना और उन पैरामीटर्स पर क्या काम कर सकते हैं इसको निर्धारित करना, इसके लिए भी सभी लोगों से सुझाव लेना है। सबसे सुझाव लेना है एक बार, तो लोगों का आना भी आवश्यक है। तो उनको ये कह के भी कि आप लिखित में कोई सुझाव पेटिका है, उसमें आप सुझाव अपना डाल सकते हैं, आप लिखित में ला करके दे सकते हैं। ये प्रक्रिया कल हम लोग करेंगे। साथ ही साथ विभिन्न पंचायतों में जाते जाते अभी ये बात आई बात ध्यान में कि मैंने उन लोगों ने कहा, पंचायतों में प्रवास पर गए, कहा कि मोदी जी ने कर दिया, उनको बड़ा धन्यवाद है। कुछ और बात कही उनसे, तो मैंने कहा कि भाई अगर आप ऐसा है तो आप उनको पंचायत से प्रस्ताव करके धन्यवाद कह दीजिए। तो बड़ा उनको अच्छा भी लगा और उन्होंने एक पंचायत ने किया भी। जब उन्होंने ये किया तो मैंने आग्रह किया पंचायतों से कि अगर आप चाहें, जिसको जो लगता है मन में, तो विभिन्न कार्य जो संपादित हुए हैं और बहुत अच्छे कार्य जो केंद्र के माध्यम से आए हैं, 15 वित्त की राशि जब पंचायत में पहुँचती है तो पंचायत अपने ढंग से काम करता है। 15 वित्त की राशि में कुछ अनबाउंडेड फंड है, कुछ बाउंडेड फंड है, उनके माध्यम से काम होता है। तो पंचायत अपनी योजनाओं से काम कर लेते हैं, जीपीडीपी बनता है, परंतु वो जीपीडीपी के आधार पर ही सारे काम नहीं होते। तो जीपीडीपी अर्थात ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान एक बार बनता है, बहुत सारे काम उसमें एकत्रित करके किए जाते हैं। इसको थोड़ा और स्ट्रक्चर्ड करने के लिए अभी एक कोशिश कर रहे हैं कि 3,000 से अधिक जनसंख्या वाले जो ग्राम पंचायत हैं, उन ग्राम पंचायतों में हम स्ट्रक्चर्ड डेवलपमेंट हो, इसके लिए मास्टर प्लान उसकी तैयार करेंगे। लेकिन मास्टर प्लान की कोई बाध्यता जैसे नगर निवेश में होता है कि मास्टर प्लान के आधार पर ही आप करेंगे, ऐसी बाध्यता नहीं होगी। लेकिन एक प्लान तो बनाया जाए। भले ही एक ऐसा भवन बने जिसमें ज़्यादा लागत हो तो वो पार्ट पार्ट में बने, लेकिन नक्शा तो एक साथ बने। एक साथ हो मतलब छोटा सा कुछ बन गया, फिर छोटा कुछ छूट गया, आप स्वयं भी महसूस करते होंगे, कहीं ना कहीं आप भी गांव से जुड़े होंगे, तो उस दिशा में भी कर रहे हैं। तो एक विषय कि जिन पंचायतों को मोदी जी को अपना आभार भेजना है, मांग भेजना है, जो भी करना है, तो पोस्टल डिपार्टमेंट से भी बात करके उनका अपना स्टॉल लग रहा है। उस स्टॉल पे पंचायत के प्रतिनिधि आकर के और अपना प्रस्ताव उनको भेज सकेंगे, सीधे प्रधानमंत्री जी को अपना प्रस्ताव भेज सकेंगे। ये व्यवस्था भी कल हम लोग कर रहे हैं। और बहुतायत तो है, मैंने देखा है कि आभार ही व्यक्त करने वाले सरपंच बहुत हैं जिन्होंने ये कहा है। तो उस बारे में जब कहा गया तो हम लोगों ने कहा भी भाई, जहाँ पर मेरी बात हुई कि भाई ये स्ट्रक्चर हो सकता है, प्रधानमंत्री जी को पंचायत प्रस्ताव भेजे, ऐसा होता नहीं। तो पंचायत अपने प्रस्ताव, उनके पंचायत प्रस्ताव की पर्ची होती है, तो पंचायत प्रस्ताव की पर्ची में वो प्रस्तावित करके प्रधानमंत्री जी को अभी तक कुछ किए नहीं, लेकिन एक पंचायत में इनोवेटिव काम किया तो मुझे लगा ये सबके लिए अच्छा है। और अब लगभग सभी पंचायतें प्रधानमंत्री जी को एक प्रस्ताव प्रेषित करेंगी। ऐसी भी व्यवस्था कल हम लोगों ने वहाँ पर रखी हुई है। इसके अतिरिक्त और बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जिनको लेकर के ये काम किए जा रहे हैं। प्रदेश के 11,647 ग्राम पंचायतों के सरपंच किया गया है, उप सरपंचों को आमंत्रित किया गया है, जनपद के सदस्यों को आमंत्रित किया गया है, और हमारे लगभग 25 के सदस्य सभी जनपद में होते हैं, तो 100
पंचायत के पूरे सदस्यों को आमंत्रित किया गया है। पंचों को आमंत्रित करने में बहुत बड़ी संख्या हो जाती, इसलिए ये माना गया कि इनके माध्यम से सूचना संदेश पंचों तक भी पहुंचेगी। और विभिन्न कार्य जो संपादित इन 100 दिनों में हुए हैं उनकी भी जानकारी पंचायतों को देना आवश्यक है। तो पंचायतों से कुछ पूछना है, पंचायतों का कोई भाव है जिसका प्रकटीकरण है माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए, और पंचायतों को कुछ रिपोर्टिंग भी बतानी है कि ये है। आगे भावी योजनाओं को भी उनको बताना है कि उन योजनाओं में क्या करना है करके। तो केंद्रीय पंचायती राज मंत्री जी भी पाटिल जी हैं, वो भी हमारे बीच इस कार्यक्रम में कल आने वाले हैं। 9:15 बजे उनकी फ्लाइट है, वो फ्लाइट यहाँ पे आएगी, उसके माध्यम से वो भी आने वाले हैं। पंचायती राज के माध्यम से जो काम होते हैं, हम लोगों ने अभी जो सोच कर रखा है यहाँ करने के लिए कि महतारी सदन बने, सभी पंचायतों में महतारी सदन बने। तो महतारी सदन का आशय ऐसा है कि एक ऐसा भवन, हर जगह गांव में जाते हैं ये बात होती है, बार बार आती है, महिलाएं ये कहती हैं कि हमर बैठे पर जगह नहीं है, वो मोहिमन पोगरी आले हैं, हम कामर बैठो, हमर फोन पर बैठक करबो, हमर जगह नहीं है। ये बात हमेशा आती है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने में आग्रह करें तो बिल्कुल हम स्वीकार भी करें कि ठीक बात है, एक ऐसा भवन जहाँ जो महिलाओं के लिए हो। तो भाई जब देश के सर्वोच्च संसद में भी स्थान उनका निर्धारित है, जब विधानसभाओं में भी उनका स्थान निर्धारित है, माताओं का, बहनों का, महिलाओं का, तो उनके अपने गांव में भी एक स्थान निर्धारित होना चाहिए। ये भाव तो वो रखा गया। उसमें कॉन्सेप्चुअली कई चीज़ें रख रहे हैं, एक SHG स्व सहायता समूह में मिल जाए जो ऐसे भी चलाता हो, CSC सेंटर चलाते हो, जिससे जो पंजीकरण के विभिन्न कार्य हैं वहाँ पर संपादित हो सके, बच्चों के खेलने का एक स्थान हो, ऐसा एक प्रारंभिक तौर पर किया जा रहा है। ये भी काफ़ी महंगा है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के दौर में हम लगभग 700-800 पंचायतों में सर्वप्रथम इसको कर रहे हैं, जो 3000 की जनसंख्या से अधिक वाले पंचायत हैं वहाँ पर कर रहे हैं, और इसके बाद फिर इसको ग्रेजुअली आगे बढ़ाया जाएगा। तो एक ये मसला है। साथ ही साथ पंचायतों के लिए कोशिश ये हो रही है कि फाइबर ऑप्टिक केबल गांव तक जहां तक पहुंचा हुआ है, उन फाइबर ऑप्टिक केबल्स के माध्यम से वहां पर फ्री वाईफाई जोन भी हम बना कर दे सकें, लाइब्रेरी बना कर दे सकें। लाइब्रेरी बनाने के लिए भी काफ़ी कवायद हो रही है। वाईफाई जोन बनाने के लिए भी अभी तो पंचायत भवन के अंदर हमको मिल रहा है, बाद में ये कोशिश करेंगे कि एक पूरा एरिया वाईफाई जोन का हो, जिसमें टाइम पीरियड में वाईफाई जोन पूरा फ्री बन सके, ताकि लोग उस पर बैठकर अध्ययन अध्यापन का काम कर सकें नौजवान साथी। तो एक ये मसला है, और ऐसे विभिन्न मसले हैं जिन पर लोगों को बताना है, आने वाले समय में ताकीद रहें। यह भी बताना है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जो सड़कें बनती हैं, चाहे वो PVTGs एरियाज में हो या दूसरे एरियाज में हो, प्लेन एरियाज में हो, ये जो सड़कें बनती हैं, इन सड़कों पर भविष्य में नेता का बेटा नहीं चलने आएगा, ना ही अधिकारी का बच्चा चलेगा, इसमें आपके गांव के लोग ही चलेंगे। और इसलिए ये रोड अच्छा बने, इसकी जिम्मेदारी आपकी भी है, चिंता आपको भी करनी है। ये इसमें अगर कोई असुविधा होती है, कोई परेशानी दिखती है, तो प्रॉपर फोरम है, उस फोरम पर आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ना कुछ कार्यवाही हो तो मुझे बता सकते हैं, यह भी बताना है गाँव वालों को। तो इन सारी बातों को एकीकृत करते हुए विशेष रूप से मैं आपका ध्यानाकर्षण पहले भी इस विषय पर कराया हूँ, और अभी एक बात और कहना चाहता हूँ कि लगभग 250 ऐसी सड़कें जो विगत 5 सालों से 6 सालों से बंद पड़ी थी, बस्तर की 900 किलोमीटर उसकी लंबाई थी, जो बहुत अंदर के एरिया में आवागमन की सुविधा मुहैया कराने वाली सड़कें हैं, तो उन सड़कों के लिए भी जो किया जा रहा है, 23 सड़कें अभी काम शुरू हो गई। 23 सड़कों में काम, उसमें काफ़ी आपको सुरक्षा मुहैया कराना पड़ता है। 23 सड़कों पर काम शुरू हो गया है। PVTG एरिया में भी 200 तक की जनसंख्या वाले गांवों तक हम सड़कें ले जा रहे हैं। तो 333 सड़कें वो भी हैं जो अभी उस पर काम शुरू हो चुका है, वो काम किया जा रहा है। और कुछ 80-85 सड़कें और हैं जिनके लिए फिर से कोशिश की जा रही है, और 80-85 सड़कों को और भी इनकॉर्पोरेट कराने के लिए। अब उसमें से जितना भी हो सकता है। नरेगा बड़ा काम है, 100 दिन में कितना काम किया, कितने मानव दिवस सृजित किए, आने वाले समय में क्या लक्ष्य है, उसको कैसे काम करना है, इन सारी बातों को बताने के लिए केंद्रीय योजनाएं जो हैं, उन योजनाओं को सीधे पंचायत तक पहुंचाने के लिए क्या उपक्रम किए जा सकते हैं, इसके लिए भी हमने आग्रह किया है केंद्रीय
पंचायती राज मंत्री जी को कि आपके वक्तव्य में इन सारी बातों का भी समावेश अवश्य होना चाहिए। तो इन सारे विषयों को लेकर के, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी समय दिया है, वह भी कल होंगे वहाँ पर, आप लोगों के माध्यम से भी ये सारा संदेश नीचे पंचायतों तक पहुँचे। विभिन्न आंकड़े हैं, तो आंकड़ों में ज़्यादा जाना बहुत आवश्यक नहीं है, ये तो आपको कहीं से भी प्राप्त हो जाएंगे। तो इन आंकड़ों के साथ साथ जो भावनात्मक विषय हैं कि हमारे पंचायत आगे बढ़ें, हमारे पंचायतों में चुनाव के और भी ये तरीके ईजाद हों, ये भी एक मसला होगा जिस पर बात होगी, और इस पर भी काम किया जाना आवश्यक है। मैं सिर्फ सीधा सीधा ये कहना चाहता हूँ आपसे कि जो वोटिंग का सिस्टम है वो छोटे जगहों के लिए नहीं होता है, छोटे स्थानों के लिए नहीं होता, मुझे ऐसा अनुभव होता है। पंचायत में तो अभी ये व्यवस्था है, लेकिन ये व्यवस्था और क्या हो सकती है, इस पर चिंतन करना, सबके साथ मिल करके चर्चा करके कोई और एक दिशा की ओर आगे बढ़ना। और आप तो प्रबुद्ध जन हैं, आप तो सर्वाधिक विषयों को जानकार हैं और सबसे मिलने वाले। मतलब अगर आपके घर में आप लोग 6, 7, 8 सदस्य जो भी होंगे, एक चुनाव करा दिया जाए जिस पे वोट डलवा दिया जाए, गुप्त मतदान करा दिया जाए, थोड़ा एक बार सोचें क्या होगा। एक बार सोचें, मतलब मान लीजिए 8, 7 के सदस्य हैं आपके, 9 सदस्य हैं घर में, 9 सदस्य में एक बार वोट गुप्त मतदान हो जाए, वोट हो जाए, तो परिणाम निकलेगा, तो फिर क्या होगा? मेरा आपसे आशा यही कहने का है कि जो चुनाव की प्रक्रिया है, क्या ये और कुछ भी हो सकती है क्या? क्योंकि छोटे लेवल पर मतदान ये बड़ा अजीब विषय है। मैं कह रहा हूँ भाई, आप तो एग्जाम्पल में घर बोला अपना, हाँ, नहीं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। आप सुनना मेरी बात को, और अनावश्यक उसमें से कुछ ऊटपटांग निकालने की कोशिश मत करिएगा भैया। मैं अच्छी बात कहना चाह रहा हूँ, मैं अच्छी बात कहना चाह रहा हूँ, और इस दिशा में अगर सोचेंगे तो अच्छा होगा। एक घर में 9 सदस्य हैं, 2 लोगों को चुनाव में खड़ा कराया जाए और 2 लोगों को चुनाव में खड़े करा करके गुप्त मतदान किया जाए, और फिर परिणाम निकलेगा। फिर क्या होता है, घर में थोड़ा बात बढ़ जाती, भाई क्या है। तो पंचायतों में जो वार्ड हैं, ग्राम पंचायत तक भी मैं सोचता हूँ हमारे पास और चयन की क्या प्रक्रिया हो सकती है, इस पर भी लोगों के सुझाव लिए जाएंगे। इस पर भी ये पूछा जाएगा कि और क्या हो सकता है। अगर हम किसी और अच्छी दिशा में बढ़ सकें तो बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि पंचायतों में स्थानीय छोटे स्तर पर गुप्त मतदान से परेशानियां भी बढ़ी।